नमस्कार, मैं हूं अंजलि वर्मा। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। रुक करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध की 10 बड़ी खबरों की तरफ। 13वें दिन की जंग के बीच यूक्रेन की ओर से बड़ा दावा किया गया है। बता दें, यूक्रेनी सेना के खुफिया विभाग का कहना है कि खार्किव में उसने रूसी जनरल को मार गिराया है। इसकी पहचान मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव के रूप में हुई है। अधिकारियों का कहना है कि इस मेजर जनरल ने रूस की ओर से क्रीमिया, चेचन और सीरिया की लड़ाई में भाग लिया था। हालांकि रूस की ओर से अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। रिपोर्ट है, खार्किव में परमाणु ऊर्जा केंद्र पर हुई गोलीबारी। जी हां, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि रूस की ओर से गोलीबारी में यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में परमाणु ऊर्जा केंद्र को नुकसान पहुंचने की खबर है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार के रेडिएशन की सूचना नहीं है। बता दें, रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में दोनों देशों को भारी नुकसान हो रहा है। इसी बीच यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि उसे ट्रांसपोर्टेशन में अब तक करीब 10 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। यूक्रेन में फंसे 200 छात्रों को लेकर एक और फ्लाइट आज सुबह दिल्ली पहुंच गई है। इन छात्रों को रोमानिया के रास्ते एयरलिफ्ट कराया गया। एक छात्र का कहना है कि हम जिस रास्ते पर थे वहां कोई बमबारी नहीं हुई। दूतावास के अधिकारियों ने हमारी हर कदम पर मदद की। रिपोर्ट है, रूस यूक्रेन के बीच तीसरे चरण की बातचीत भी बेनतीजा रही। जी हां, दोनों देश ही संघर्ष विराम के लिए तैयार नहीं है। हालांकि युद्धग्रस्त क्षेत्रों से आम नागरिकों को निकालने के लिए रूस की ओर से ऐलान जरूर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद जंग 13वें दिन में पहुंच चुकी है। अब सीरियाई लड़ाके उतारेंगे पुतिन। जी हां, यूक्रेन की जंग जीतने और कीव पर कब्जे के लिए अब रूस की ओर से सीरियाई लड़ाके जंग में उतारे जा सकते हैं। पेंटागन की ओर से दावा किया गया है कि रूस सीरियाई लड़ाकों को यूक्रेन भेजने की तैयारी कर रहा है। बता दें, युद्धग्रस्त रूस व यूक्रेन से बार बार आग्रह के बाद भी पूर्वी यूक्रेन के सूमी शहर से फंसे भारतीय विद्यार्थियों की निकासी के लिए सुरक्षित गलियार नहीं मिल पा रहा है। इस पर चिंता जताते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सूचित किया है। यूक्रेन से भारत अब तक 20,000 से ज्यादा नागरिकों को निकाल लाया है, लेकिन सूमी में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलने पर परेशानी लगातार हो रही है। भारत ने निकासी गलियारा देने के लिए जगरंत दोनों देशों से आग्रह किया है। रिपोर्ट है, सूमी में भारत के करीब 700 विद्यार्थी फंसे हुए हैं। वहां रूसी व यूक्रेनी सेना के बीच कई दिनों से भीषण संघर्ष चल रहा है। भारी बमबारी व हवाई हमलों के कारण भारत इन्हें नहीं निकाल पा रहा है। युद्ध प्रभावित यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया है। इसके जरिए यूक्रेन में फंसे हजारों लोग, जिनमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी हैं, उन सभी को निकाला गया है। बताते चले, इन्हें यूक्रेन के पश्चिमी सीमाओं की सीमा से लगे देशों से निकाला गया है। हालांकि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से से निकासी चुनौती बनी हुई है। खबर टुडे न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेनियों ने अपनी एकता को अजय प्रतिरोध की दीवार बनाकर रूसी हमलावरों को नाक को चने चबाने पर मजबूर कर दिया है। बता दें, युद्ध में अब यूक्रेनी महिलाएं हथियार उठा रही हैं। इन पढ़ी लिखी महिलाओं में कोई अर्थशास्त्री है, कोई वकील है, तो कोई पत्रकार या कवि, लेकिन अब इन सब का मकसद एक ही है, देश की रक्षा करना है। इनमें से कोई स्नाइपर यानी सैन्य निशानेबाज, कोई युद्ध चिकित्सक, तो कुछ पूरी तरह से फौजी बन गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस महायुद्ध की पल पल की खबर के लिए देखते रहिए खबर टुडे न्यूज।